अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कुछ नई चीजें डिस्कस करनी है, खास करके जो करंट अफेयर्स का पेपर है। अगर हम करंट अफेयर्स के पेपर, चाहे आप सीएसएस के, पीएमएस, केपी के, या फिर आप सीसी सिंध की अगर हम बात करें, तो लास्ट 2024 से लेकर 2026 तक जितने भी पेपर्स हैं करंट अफेयर्स के, इनमें काफी सारे न्यू टॉपिक्स, ठीक है, की टर्मिनोलॉजीज और जो ट्रेंडिंग इश्यूज हैं, जितने भी ट्रेंडिंग इश्यूज हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, जिसमें काफी सारे उन्होंने क्रिटिकल क्वेश्चंस वगैरह भी किए हैं। अगर हम 2026 के करंट अफेयर्स के पेपर की बात करेंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखा जाए, तो उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि प्रो एंड कॉन्स कौन से प्रोडक्शन थ्रू द जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और डीपोलिशन कैसे कर, पॉपुलेशन कैसे करनी है, राइज ऑफ चाइना एबोलिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारे क्वेश्चन। यहाँ उसके बाद फिर आप देखेंगे कोप कॉन्फ्रेंस, जो क्लाइमेट चेंज है, एनुअल जो है वो कन्वोकेशंस होते हैं वहां पर, जिसमें हर साल इजलास वगैरह होता है। या फिर उसके बाद जो एसटीजी गोल्स हैं, अब इसमें तकरीबन 30 गोल्स हैं एसटीजी के, जिसमें तकरीबन 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके जेंडर स्टडी पेपर्स में भी आता है, उनसे एसटीजी कॉल में से कोई दो, एक दो पूछकर, या फिर सोशियोलॉजी में, या फिर इवन क्रिमिनोलॉजी के पेपर में। मतलब तीन, साइकोलॉजी का पेपर भी इसमें आता है। चार ही सब्जेक्ट हैं जिनमें एसटीजी कॉल से काफी सारे क्वेश्चंस, या एनजीओ के बारे में, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। ये क्वेश्चंस आपको जो है वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जेंडर में भी मिलेगा। और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, रैपिड पॉपुलेशंस, या फिर जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसके बाद जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या काम है, ठीक है, और कॉप की अगर बात की जाए, तो इस तरह से फिर नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस, या फिर जो साउथ एशिया की जो पॉलिसी है उस हवाले से, यहाँ पे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और सस्टेनेबल एनवायरमेंटल रिलेशंस के हवाले से, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में, हर सिलेबस में, आप किसी बुक, जितने भी सीएसएस की बुक्स अगर आप देखेंगे ना मार्केट में, उनमें ये टॉपिक्स बहुत कम आपको मिलेंगे। कोई एक आधा ग्लोबल इशू या ग्लोबल कंपटीशन या ग्लोबलाइजेशन पे टॉपिक वगैरह आपको मिलेगा, लेकिन मैंने इसे थोड़ा जो ना वो कैटेगराइज किया हुआ है। ग्लोबल इश्यूज के जितने भी सारे आपके पास टॉपिक आएंगे, हमने सीएसएस के पेपर देखे, और आने वाला जो हमारे पास सीएसएस 2027 का पेपर होगा, या फिर सीसी सिंध के अगर पेपर्स की बात की जाए, या फिर केपी के पीएमएस के पेपर की अगर बात की जाए, तो क्वेश्चन काफी टेक्निकल और हिडन थ्योरीज टाइप, या फिर जो है वो क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस पेपर बन जाते हैं। अब अगर हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, इसमें इसराइल हमास, रशिया यूक्रेन वॉर, चेंजिंग नेचर जो वॉरफेयर है वो चेंज हो रही है न्यूक्लियर के हवाले के साथ। अब चेंजिंग में क्या आ जाता है, साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड, या फिर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस वार वॉरफेयर के थ्रू। अब ग्लोबल पावर में मैंने ये एक टॉपिक जो है वो मैंने आपके साथ यूट्यूब पे भी शेयर किया हुआ, डिक्लाइन द यूएस हेजेमनी, मिथ और रियलिटी। अब इसमें ऐसे 5 न्यू कॉन्सेप्ट्स थे जो कि बहुत सारे बच्चे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, तो ग्लोबल इकोनॉमी करंटली 2026 की अगर हम बात करें, तो बहुत ट्रेंडिंग ये टॉपिक रह चुका है। चाहे उसमें ग्लोबल इकोनॉमी की क्राइसिस हो, इन्फ्लेशन ट्रेंड हो। अब इन्फ्लेशन सिर्फ यूरोप में नहीं, अमेरिका में भी इस दफा बहुत ज्यादा आया हुआ है, ठीक है, और साउथ एशिया में तो काफी टाइम से ये ट्रेंड रह चुका है। या सेंट्रल एशियन कंट्री में वॉर्स की वजह से, क्लाइमेट डिग्रेडेशन की वजह से, ठीक है, और ये जो है डेब्ट क्राइसिस डेवलपिंग कंट्रीज के हवाले से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब उनके अलावा रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स का रोल क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस। अब कल हमने जो ऐसे का टॉपिक डिस्कस किया था उसमें भी ग्लोबल गवर्नेंस की बात की गई थी। इन्वायरमेंटल की अगर बात करेंगे तो उसमें ग्लोबल गवर्नेंस, या जो कॉप का जिस पर सवाल आया था लास्ट टाइम, उस पर भी ग्लोबल गवर्नेंस है। और ब्रिक्स से भी नई ग्लोबल गवर्नेंस लेकर आ रही है। और इनके अलावा आरसीपी का जो प्रोजेक्ट है वो, या चाइना की जो पॉलिसी है उसमें भी ग्लोबल एक नया उन्होंने मॉडल लेकर आया है। या फिर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के टॉपिक जो हैं, अब पहले तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल गवर्नेंस फेलियर, या फिर क्लाइमेट जस्टिस और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कॉन्फ्रेंस। अब डेवलपिंग कंट्रीज भी एक नया टॉपिक बन गया है। ये ग्लोबल अब सिर्फ वाटर क्राइसिस, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला नहीं है, और भी काफी सारे ग्लोबल वाटर्स जो है ना वो चैलेंजेस हैं, जो मैंने कल कुछ टॉपिक में डिस्कस भी किए थे। आज भी हम जो है ना वो सिलेबस में कवर करेंगे। उस उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल वॉरफेयर, और स्पेस मिलिटराइजेशन, न्यू फ्रंटियर, और एनर्जी ट्रांजिशन फ्यूल्स। और साथ में ये कुछ टॉपिक हैं: जियो इकोनॉमिक टू जियो पॉलिटिक्स। अब पाकिस्तान, अब जिस जैसे ही ईरान यूएसए वॉर की बात की गई है, रशिया यूक्रेन वॉर, या फिर जो ग्लोबल पावर कंपटीशन का मसला था यूएसए चाइना के हवाले से, या फिर इंडिया टुवर्ड मल्टीपल, या यूरोप यूनियन की बात की जाए, या फिर चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप और ग्लोबल का डिस्कस होना, इसमें पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में काफी सारे सवाल हैं। मैंने आज भी एक पिक्चर आपको शायद शेयर की थी कि तकरीबन इस महीने लास्ट 2026 में सबसे ज्यादा विजिट जो इंटरनेशनल लेवल थी वो चाइना की थी। चाइना, इट मीन्स एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है। फिर मीडिया का रोल पे क्या है: ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन, राइज ऑफ पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म एक नया ट्रेंड करा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, खास करके यूरोप की पॉलिटिक्स में, और अमेरिकन पॉलिटिक्स वाले से, और साउथ एशिया में बहुत बड़ा ट्रेंड कर रहा है ये चीज। अब इनमें भी काफी सारे पास। उसके अलावा सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के टॉपिक। ये 37 से लेकर 58 तक जितनी भी सारी ये टॉपिक्स हैं, ये इट मीन्स न्यू टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। मैंने जितने भी आपको आर्टिकल्स लास्ट 2 वीक्स या 2 वीक्स से मैंने शेयर किए, ये सारे आर्टिकल इनसे रिलेटेड ही थे। या इवन जो फॉरेन अफेयर्स का मैगजीन का फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेटिक न्यूज पेपर से जो मैंने आर्टिकल्स निकाल के मैंने आपके साथ शेयर किए थे, विथ ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, समरीज के साथ। तो उसमें जितने भी सारे टॉपिक थे वो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स पे थे, और जो है वो क्रॉस कटिंग एनालिटिकल टॉपिक जैसे जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिक्स, रोल ऑफ मीडिया, ये सारे टॉपिक थे इन पर। और अगर आप डिस्कस करेंगे 2025 के पेपर में भी, तो उसमें भी यही बात की गई है न्यूक्लियर्स के हवाले से, एससीओ ब्रिक्स के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से, इनॉर्म डिग्रेशन के हवाले से, यहाँ एयर भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के हवाले से, या एथनिसिटी के हवाले से सवाल पूछे गए थे। इवन अगर आप बाकी कंट्रीज की बाकी पास पेपर्स भी देखेंगे, सीसी के या किसी और के भी, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी।